स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज हम लोग अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे। और मैं हूं आशुतोष, जो मैं आपको पढ़ाने वाला है आज इस चैप्टर को। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक थॉट से शुरू करते हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। द रूट्स ऑफ एजुकेशन मीन्स दैट हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं अपना बेसिक्स, मतलब आर बाइटर। हम लोग अभी पढ़ते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये बात है ना। पढ़ाई में मन नहीं लगता, बस कैसे पढ़ ले रहे हैं आगे। बट द फ्रूट इज स्वीट। हाउ इज द फ्रूट इज स्वीट? लेकिन जो फल है वो मीठा है। अगर आप पढ़ लोगे, आप कोई पोस्ट पे हो जाओगे, आप कोई जॉब आपको कोई लग जाएगी, तो उसका जो फल आएगा वो मीठा है। मीठा कैसे? पैसे आएंगे, आप घूमोगे, मस्ती करोगे, मौज करोगे, तो वो उसका फल हो गया, मीठा फल हो गया। अब देखो, इस चैप्टर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो उससे पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई, हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने की क्या वजह है, इस चैप्टर को किस महान पुरुष ने इसको, मतलब उनकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। अब देखो, उन महान पुरुष का नाम था हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। अब देखो, ये बात है 1820 की ईस्वी की। उस टाइम क्या हुआ था कि जो हमारे ये हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड सर हैं, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट पे काम कर रहे थे। मतलब कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस इलेक्ट्रिक सर्किट पे। अब वो उस सर्किट में वो एक्सपेरिमेंट क्या करता है वो ही जाने, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो, वो एक फिजिसिस्ट थे और एक साइंटिस्ट भी थे। अब साइंटिस्ट थे तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई एक कंपास होगा, मैग्नेटिक कंपास उनके पास रखा हुआ था उनके रूम में, उनकी थी टेबल। और उसी टेबल के साइड में वो अपना सर्किट को रखे थे अपना पूरा उसको, और वहीं पे अपना वो सब रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे उन्होंने सब असेंबल किया, फिर वो गए और बटन को इसे प्रेस किया। जैसे ही प्रेस किया, क्या हुआ, करंट तो सर्किट में गया, लेकिन एक काम और हुआ, जो आपका था कंपास वो हिलने लगा ऐसे। अब वो क्यों हिल रहा है, अब यही बात हमारे ओरेस्टेड सर को समझ नहीं आई कि भाई ये हिल क्यों रहा है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस सर्किट पे, मैंने करंट इसको दिया, तो ये हिल क्यों रहा है। ये हिल इसलिए रहा था, उन्होंने उसको पता किया कि ये किस लिए हिल रहा है। अब देखो, उनका दिमाग घूम गया, लगो डिस्टर्ब हो गए, गुस्सा हो गए कि यार मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये हिल रहा है। तो गए, गुस्से सब बंद कर दिए सर्किट को। फिर थोड़ी देर बाद ये मूड ठीक हुआ तो आए, ठीक है चलो फिर देखते हैं कुछ क्या इसमें हो रहा है ये। तो उसके पर उन्होंने ये काम किया कि वो आए और पहले कंपास को देखा अपने उठाकर कि भाई यहाँ पर कुछ इसमें कोई डिफेक्ट है क्या, इसमें कोई खराबी है क्या। सब कुछ ठीक था, ठीक है। उनका चलो चलो कोई बात होगी, हिल रहा होगा। फिर ऐसे रख दिया, ठीक। फिर गए, ऐसे बटन को प्रेस किया, जैसे प्रेस किया करंट सप्लाई हुई, वो फिर से हिलने लगा ऐसे कंपास। अब वो फिर गुस्सा हो गए, फिर उनको लगा यार इसमें कोई ना कोई तो चक्कर है इसका, तभी ये हिल रहा है। फिर एक किनारे आए, बैठे ऐसे जगह, फिर सोचने लगे। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक बात आई कि जो मेरा ये मैग्नेटिक कंपास है, इसकी जो निडल है वो बनी है मैग्नेट की। अब अगर इसकी निडल ऐसे हिल रही है, तो इसका मतलब है कि इसके आसपास ना कोई तो मैग्नेट जरूर रखा है। तो अपने रूम में गए, पूरा ढूंढे ढूंढे ढूंढे, कुछ मिला ही नहीं। तो यार फिर वो अचंभित हो गए। अब उनको लगा यार मेरे रूम में कुछ सारा है ही नहीं, कोई मैग्नेट, फिर ये हिल क्यों रहा है। तो फिर वो गए, सर्किट को फिर से ऑन किए, फिर तो वो हिल रहा, कंपास हमारा तो उसकी नीचे से हिल रही है। तो फिर उन्होंने एक बात को नोटिस किया कि यार मैं जब भी अपने सर्किट को जब मैं ऑन करता हूँ, ये कंपास तभी हिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा ये वायर है,
ये एक तरह के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। कब कर रहा है? जब मेरे वायर में करंट की सप्लाई हो रही है, और जब तक करंट सप्लाई नहीं हो रही थी वायर में, तब तक हमारा जो कंपास की नीड है वो ऐसे हिल नहीं रही थी, तब वो ऐसे रखी थी। लेकिन जैसे ही हमने बटन दबाया, इसे हिलना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब उन्होंने ये हमें बताया कि जो हमारा है ना वायर, जिसको हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और जब इसमें हम अपना करंट की सप्लाई करते हैं, तो ये एक तरह के मैग्नेटिक फील्ड को करता है जनरेट। तो समझिए अब हमारा हमारा कंपास क्यों हिल रहा था। तो इतना तो हमने समझ लिया, ठीक है। हमारे हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड सर ने कुछ 2 फैक्टर्स हमें और बताए थे कि जो हमारा ये होगा ना कंपास होगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया था कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और जो हमारा था मैग्नेटिक फील्ड था उसकी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब इन दोनों टॉपिक्स को समझने के लिए चलते हैं बोर्ड पे, तो इसको हम करते हैं रेज, ठीक है। तो देखो इसको मैं रेज करके हम समझेंगे अपने, क्या समझेंगे हम अपने, समझेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन किस चीज की? अपने समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके पहले मैं आपको एक समझाता हूँ, बेसिक से समझाता हूँ। मान लो ये हमारा एक कोई कंपास है, और कंपास का एक साइड जो होता है, एक पॉइंट होता है, वो हमेशा इंडिकेट किधर करता है? वो हमेशा इंडिकेट करता रहता है नॉर्थ साइड में, ठीक है ना। यही तो होता है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये हमारा नॉर्थ साइड है और ऐसा हमारा साउथ साइड है। अब इसमें हम इसको करंट से इससे करते हैं, इसको हम करते हैं कनेक्ट, समथिंग कुछ ऐसा हमारा होगा। ये हमारा स्विच हो गया, और ये हमारा आ गया इधर, ये हमने एक लगा दिया सेल, ठीक। तो देखो हो गया, अब ये उससे हो गया कनेक्टेड। लेकिन अभी हमारा करंट है उससे सप्लाई नहीं हो रही है, तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। हमारा करंट ऐसे ट्रेवल करने लगा, हमारा करंट ऐसे क्या हुआ, ट्रेवल करने लगा। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि हमारे करंट के ट्रेवल करने से सर्किट में हमारे कंपास की डायरेक्शन चेंज हो गई यार, इसकी दिशा चेंज हो गई। हमारे करंट ने इसको, इस कंपास को ऐसा झटका दिया, ऐसा झटका दिया, ऐसा झटका दिया कि ये इसकी भाई डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी। अब हुआ क्या, इसको हम समझेंगे अपने राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड हमारा ये हो गया और थंब ये हो गया, इसके रूल समझेंगे। उसके बाद हम समझ लेते हैं हमारे थंब किसको करता है डिनोट। अरे थंब करता है डिनोट करंट को। जो हमारी ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स ये करती हैं डिनोट हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये हम समझेंगे अपने राइट हैंड थंब रूल में। तो देखो हमारा करंट ऐसे आ रहा है, अब आपका करंट जिस साइड आएगा आपका अंगूठा उसी तरफ पॉइंट आउट करेगा। और उसके पहले हम देख लेते हैं इस चीज को, हाँ इसी को देख लेते हैं। हमारा करंट ऐसे आ रहा है, अब ये क्या होगा, ऐसे होगा। इसका मतलब क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है इधर है, हमारा कंपास क्या होगा, ऐसे उठेगा और ऐसा हो जाएगा। कैसा होगा, ऐसा ये हो जाएगा, और फिर इसकी साइड भी चेंज हो जाएगी ना। तो क्या हुआ कि ये हमारा हो गया साउथ और ये हमारा हो गया नॉर्थ, ठीक। अब इसमें हुआ क्या, अब देखोगे इसको समझे, तुम्हारा ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना। देखो हमारी क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, नहीं ये कैसे चल रहा है, ये चल रहा है ऐसे उल्टा, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज कब चलेगा, उसको समझने के लिए हम इसकी जो है ना डायरेक्शन, हम इसकी जो पोलैरिटी है इसकी चल हम वो चेंज कर देते हैं। पोलैरिटी मतलब इसका ये है प्लस माइनस है, हम चेंज कर देते हैं। हम उठा के इसको इधर रखते हैं माइनस, इधर रखते हैं प्लस,
अब हमारा ये उल्टा हो जाएगा, ठीक। अब जो हमारा ये करंट सप्लाई होगी वो होगी इधर से, इधर से, इधर से और इधर से, यहां से इधर आएगा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसको हम फिर से करते हैं, क्रिएट बनाते हैं इसको हम फिर से, ठीक है। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, फिर ऐसा कुछ, फिर ऐसा, इधर नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। अब देखो हमारा ये करंट का क्या पोजीशन है, ऐसा हमारा करंट उधर जा रहा है, अब थंब इधर उधर करेगा और फिर क्या होगा, ऐसा, ऐसा हुआ ना। अब क्या हुआ कि नीचे आ जाएगा ये, तो फिर ये हमारा अब ऐसे घूम गया, हमारा नॉर्थ आ गया नीचे। अब इसको क्या समझे, तो पहले हमारा किस था पोजीशन में, पहले ये था हमारा इस पोजीशन में, ये था नॉर्थ, ये था साउथ। अब ये घुमा कैसे, ऐसे घुमा। अब जब कोई ऐसे घूमती है तो क्या होता है, वो होता है क्लॉकवाइज, यही तो होता है ना, ठीक है। अब ये हम समझ लिया इसकी डायरेक्शन को। अब हम समझेंगे मैग्नीट्यूड वाली बात को। अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या हम समझेंगे कि मतलब एक चीज को, रुको रुको रुको, इसको इरेज कर देता हूँ तो आता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब उसको समझने के लिए मैग्नीट्यूड को हम एक लेंगे वायर को, ऐसा ज्यूम करो ये हमारा एक वायर है और इसमें हमारे करंट की सप्लाई हो रही है। अब अभी अभी हमने समझा था हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टर सर के एक्सपेरिमेंट से कि अगर कोई वायर है उसके अंदर आई की सप्लाई हो रही है, आई की सप्लाई हो रही है, तो क्या होगा कि उस वो वायर एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड करेगा जनरेट, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे ओरिस्टर सर ने कहा कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, मतलब कि अगर आई इंक्रीज किया तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से, तो बी विल इज इक्वल टू बी विल आल्सो इंक्रीज, यही तो होना कॉन्सेप्ट। तो ओरिस्टर सर के अकॉर्डिंग तो मतलब कि जो हमारा आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम लिख देते हैं यहां साइड में, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके थ्रू, किसके हम प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड, इसी पे वो डिपेंड करेगा। अगर करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, करंट घटा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगी, यही था कॉन्सेप्ट। अब इसको आप समझ गए। अब हम अपने चलते हैं आगे। आगे मतलब कि हम समझ लेते हैं भाई जो हमारे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हमारा साउथ पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल कौन सा है। मान लो ये हमारा ये एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल मान लेते हैं ये है, इसका साउथ पोल ये है। अब एक कोई और हमने लाया मैग्नेट, ये लाया। अब इसका हम कैसे फाइंड करें, इसका नॉर्थ कौन है, इसका साउथ कौन है। तो इसके लिए आप लोगों ने अपनी एक एक्टिविटी की होगी अपनी क्लास 6-7 में, जहां आपने क्या किया होगा, अपने मैग्नेट को एक धागे से बांध दिया होगा, फिर आपने उसको छोड़ दिया, फिर उसे घूमता रहा होगा, और जिस साइड हमारे अर्थ के अंदर जो होगा मैग्नेटिक फोर्स जैसे लगता होगा, उधर घूम के वो सब घूम हो जाएगा। तो किधर लगता है, नॉर्थ साइड में। अब जिधर भी नॉर्थ पोल होगा उधर ये घूम जाएगा। मान लेते हैं इधर नॉर्थ पोल है हमारा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही हैं, तब ये इधर भागेगा और इसका जो पॉइंट, इस हमारे मैग्नेट का जो पॉइंट उधर जाएगा वही हमारा हो जाएगा नॉर्थ पोल, और जो पॉइंट रहेगा इंड वाला वो हो जाएगा साउथ पोल। यही हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड को। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसको समझते हैं।
कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या। मैग्नेटिक फील्ड का सीधे सा मतलब है कि कोई एक मैग्नेट है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। इसको हम समझते हैं। पहले एक एग्जांपल, चलो मान लो ये हमारा कोई एक अर्थ है, कोई एक अर्थ नहीं, हमारा अर्थ ही है, अर्थ, ठीक। अब इसकी हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है, हमारे अर्थ के अंदर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ के अंदर होता है। अब उस फोर्स का क्या काम होता है कि वो अगर उस फोर्स के रेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अपनी तरफ से खींच लेगा। अब वही काम हम यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार। पहले मान लेते हैं इस हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो इतनी दूर तक है, ठीक है। अब एक आदमी यहां पर है, ये एक बुड़बक है, ये देखो बहुत सैड है। सैड क्यों है, क्योंकि ये इस वाले आदमी की तरह नहीं उड़ पा रहा है। यहां पर एक आदमी है, ये ही दांत दिखा रहा है अपना, और क्या हुआ, ये ऐसे हवा में उड़ रहा है, उड़ रहा है। अब ये बेचारा नहीं उड़ पा रहा है। क्यों नहीं उड़ पा रहा है, क्योंकि अब इसको ग्रेविटेशन फोर्स खींच रही है, तो ये उड़ नहीं पा रहा है हवा में। लेकिन अब देखो ये इसको क्यों खींच पा रही है हमारी अर्थ, क्योंकि ये उसकी रेंज में है। जितना ज्यादा उसके अंदर रेंज, जितना उसका रेंज है उसके अंदर ये आदमी है, इसलिए नहीं उड़ पा रहा है। और ये इसकी रेंज से बाहर हो गया, तो अब इसको अर्थ नहीं खींच पा रही है अपनी तरफ, इसलिए अपना फ्रीली उड़ रहा है, मजे कर रहा है, मस्ती कर रहा है। तो ऐसे हमारा यहाँ पर होता है मैग्नेट के अंदर। अज्यूम दैट ये हमारा नॉर्थ है, साउथ है, और इस मैग्नेट की जो कैपेसिटी है, इसके जो रेंज है वो यहां तक है, यहां तक है। और इसके आसपास जो भी कुछ आएगा वो इसके चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। यहां कुछ आएगा वो नहीं चिपकेगा, ठीक। अब देखो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जो यहां पर इसकी जो रेंज है उसको अब हम तो यार उसको देख नहीं पाएंगे ना कि ये कोई मैग्नेट है, इसको चिपक रहा है, चिपक रहा है, चिपक रहा है, उसकी वेव्स में नहीं देख पाएंगे ना। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर रहा है, मैं इसको ऐसे पकड़ा तो आप मेरे हाथ को देख पा रहे ना, मेरा हाथ इसको पकड़ रहा है। लेकिन जो आपका होता है ना मैग्नेट, जब वो किसी आयरन से चिपकता है, क्या आप उसको देख पाते हैं कि वो किस मीडियम को तो चिपक रहा है, नहीं देख पाते। तो उसी मीडियम को देखने के लिए कि इसकी हम लाइंस को देखने के लिए उसको हम आपके बुक में दिया है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें पेपर पे, अपने शीट पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए एक हम काम करते हैं। हम एक अब चलते करते हैं एक्टिविटी। ये हमारा कोई एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ, ठीक। अब इसके ऊपर हम एक पतली सी पन्नी पॉलिथीन चढ़ा देते हैं। ये हमारी कोई एक पॉलिथीन हो गई, ओके। अब पॉलिथीन हो गई, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इधर, ठीक, इतना, ठीक। अब इसके ऊपर हम कुछ आयरन फिलिंग्स कुछ डाल लेते हैं, मतलब आयरन के कुछ छोटे छोटे कंकड़, इसका आप बोल सकते हो। ये हमने डाल दिया, ऐसा 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 हमने यहाँ पर इसके ऊपर डाल दिया, ठीक। अब क्या होगा, अब हमारा काम ये है कि हम हमारी है ना पॉलिथीन, इस पे हमको थोड़ा कहीं कहीं टच करना पड़ेगा ऐसे। इससे आप इसे टच करोगे तो क्या होगा, जो आप ये है ना आयरन फिलिंग्स हैं, ये एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, समथिंग कुछ ऐसा, ये ऐसे 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 ये अरेंज हो जाएंगे ऐसे। अब ये ऐसे अरेंज हो जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी आएंगे, 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 कुछ ऐसे भी आएंगे। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा कुछ समझ नहीं पा रहे हो, इसका इसको और यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं इधर इसको हम करते हैं ट्रांसफर। देखो ऐसा आपका ये मैग्नेट साउथ नॉर्थ, आप जो आयरन फिलिंग्स हैं समथिंग कुछ ऐसी बना रही है, ऐसी वो लाइंस कर रहे हैं क्रिएट,
ठीक, ऐसे ऐसे वो कुछ लाइंस कर रही क्रिएट। अब जब वो ऐसे लाइंस क्रिएट कर रही हैं तो इसमें समझने वाली बात ये है कि यहां पर देखो पोल्स के पास में कुछ दिख रहा है ना, इसको अभी हम सुनेंगे थोड़ा बाद में, उसके पहले हम समझ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। इन्हीं चीजों को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर देखो इसने अट्रैक्ट किया आयरन फिलिंग्स को, हमने उसको उठाकर इसका एक एग्जैक्ट फिगर यहाँ बना दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे आयरन फिलिंग्स थी, अब जितना जहां तक इसका फोर्स लगा वहां तक इसने इसको अट्रैक्ट किया। अब जो उसने अट्रैक्ट किया तो इसने इन आयरन फिलिंग्स को इस पोजीशन में इसको अरेंज किया था। अगर इसको हम यहाँ पर शो करना चाहें, इसको यहाँ पर ऐसे शो कर सकते हैं। देखो हाँ, अगर आप इसको कम समझ पा रहे होगे, इस तरह का फिगर आपके बुक में दिया होगा। अब यहाँ देखो, ये मेरा फिगर है जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आपके आयरन ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 आई 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 ऐसे, फिर ऐसे अरेंज हो गए, फिर ऐसे ही अरेंज हो गए वो, फिर कुछ आयरन ऐसे 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 ऐसे। अब अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर दें, अगर इनको हम ज्वाइंट करें तो क्या मिलेगा? चलो इसको हम पहले ज्वाइंट करते हैं। ऐसा कुछ आया, ऐसा मिला इसमें, फिर यहाँ पर आया कुछ, फिर ऐसा मिला कुछ इसमें जाकर, फिर यहाँ से देखो ये आया, पॉइंट्स मिलाते हैं ऐसा कुछ, फिर यहाँ से इसको मिलाया ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ मिलाया, फिर यहाँ भी इसको मिलाया, फिर यहाँ भी इसको मिलाया, फिर यहाँ ऐसे ऐसे इसको हमने मिला लिया। अब देखो यही सेम फिगर यहाँ बना हुआ है, नहीं बना हुआ? यहाँ बना हुआ है ना। तो यही चीज हम अपने आप को समझा रहे थे, ये हमारी ये फील्ड लाइंस हो गए। इसी तरह आप इसको अपने कॉपी पे इसको आप रिप्रेजेंट कर पाओगे अपनी फील्ड लाइंस को। अब इसके बाद समझो, हमारे ओवरस्ट्रिक्ट सर थे, उन्होंने डायरेक्शन भी हमें बता दी थी, हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताया, समझाया कि अब देखो इन फील्ड लाइंस का उन्होंने हमें बताई प्रॉपर्टी क्या होती है फील्ड लाइंस की। अब प्रॉपर्टी को समझने के लिए इसको करते हैं इरेज, ठीक। अब इसको हम करते हैं इरेज, इस पार्ट को, हमें अब इस पार्ट को काम है नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर इस फिगर में, यहाँ पर आपको देखने में क्या मिलता है। पहला पॉइंट तो ये होता है, आपके पोल्स होंगे, जब पोल्स होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है क्राउड, यहाँ पर दिख रहा है भीड़, दिख रही भीड़, भीड़ किस चीज की? लोगों की नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और यहाँ पर खूब सारे फील्ड लाइंस आ रहे होंगे। तो जो पोल्स होंगे, पहला पॉइंट क्या आया कि पोल्स पे मिनिमम मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और लेकिन लेकिन आप अगर यहां देखो इस पॉइंट पे यहां पर कोई भीड़ दिख रही नहीं, यहाँ पर फ्रीली जगह है, लोग आते जाएंगे, यहाँ से घूमते हर जाएंगे यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब जो फोर्स होगा यहाँ फोर्स कम लगेगा, बट पोल्स मैक्सिमम फोर्स, but at the center the force will be minimum, कम होगा। क्या होगा? कम होगा हमारा फोर्स। अब देखो ये हमने समझ लिया। अब हमारे जो सर थे और स्टेट सर, उन्हें एक बताया दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो हमारी होते हैं ये लाइंस हैं, ये ऐसे यहाँ पर आके मिली, ऐसे यहाँ पर आके मिली, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये क्लोज कर्व सर्कल बना रही हैं, क्लोज कर्व्स बना रही हैं। मतलब कुछ ऐसा देखो, एक हम और बनाते हैं फिगर, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ ये कर्व्स बना रही हैं, सर्कल्स। मतलब ये हुआ दूसरा पॉइंट, मेक अ कर्व्ड सर्कल्स फॉर्म्ड। और एक बात, आपके इस मैग्नेट के अंदर जबकि फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल में होंगी, एंड inside the magnet field lines will be parallel। कैसे होंगी? पैरेलल होंगी, बराबर होंगी। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट ये कि आप जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, आप अगर यहाँ देखो तो क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर नहीं सकते। तो हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि दे कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, चाहे जो हो जाए, क्योंकि हमारे जो होता है कंपास, उसमें एक होती है सुई। अब क्या वो एक बार में दो जगह दिखाई के डायरेक्शन नहीं दिखाएगा ना, एक जगह तो दिखाएगी डायरेक्शन, तो दो जगह कैसे दिखा पाएगी? जब दो जगह नहीं दिखा सकती तो वो कैसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो यही हमारा पॉइंट, 3 फैक्टर्स थे हमारे। पहला फैक्टर कौन सा था कि हमारे पोल्स पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड्स का, और सेंटर पे इस पॉइंट पे हमारे पोल कौन से हैं? हमारे पोल ये पोल है, ये पोल है, और ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर हमारा। हमारे सेंटर्स पे फोर्स कम लगेगा, पोल पे ज्यादा लगेगा, सेंटर पे कम, पोल पे ज्यादा फोर्स। हमारा हुआ पहला फैक्ट, पहली प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है? हमारे जो ये है ना फील्ड लाइंस, ये एक तरह का बनाते हैं कर्व्ड सर्कल्स, क्लोज्ड कर्व्स जिसको आप बोलते हो। और मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि ये पैरेलल होती हैं मैग्नेट के अंदर। ध्यान रखना, मैग्नेट के अंदर, ना कि बाहर। मैग्नेट के अंदर ये होते हैं पैरेलल। और जो थर्ड पॉइंट, दे कांट इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती ये लाइंस। तो देखो हमारा ये लेक्चर नहीं होता है कंप्लीट। अब एक बार इसको हम समराइज कर लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या समझा। हमने इस लेक्चर में समझा मैग्नेटिक फील्ड्स को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इनकी प्रॉपर्टीज को, और एक कहानी को समझा। जब हमने देखा हमारे ओरस्टेड सर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अब उनको पता चला अच्छा इस वजह से हमारे जो होते हैं वायर्स वो जनरेट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड। ठीक है, तो अब यहां से कुछ समझ में आ गया। ठीक ठीक ठीक। अब हमारा अगला लेक्चर क्या होना चाहिए? अब जो हमारा जो अगला लेक्चर है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब जो हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे उसमें कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा, उसमें करंट की सप्लाई होती रहेगी और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा जनरेट। ऐसा कुछ हमने यहाँ पढ़ा ना कि एक सर्कल बनाते हैं, कि सर्कल बना तो रहे हैं, ये और ये बना रहे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे समझेंगे, उसमें हम समझेंगे सोलेनॉइड्स को भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसको समझते हैं हम और ज्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे चैप्टर को, और ज्यादा समझेंगे डीपली। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और पढ़ते रहना, ये शॉर्ट शरीर मत देखना, थोड़ा पढ़ाई करो यार। इसमें क्या रखा है? इसमें मोह माया है, छोड़ो इसको, त्यागो इसको, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। तो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने भाई लोग को, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमें थोड़ा यार मोटिवेशन मिले। यार हमको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और जब आप लोग हमको लाइक्स करोगे और वीडियो शेयर करोगे तो हमको उससे मिलता है मोटिवेशन। अच्छा, मतलब कि हम इतने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, हम उनको वैल्यू कुछ ऐड कर पा रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो कीप स्माइलिंग। थोड़ा कंधा दिखाओ, कम हाँ कम कम, बस। बाय बाय, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहना, ठीक है।